हाय, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हुए ड्रोन हमले का वीडियो आया सामने। 6 मिनट के अंतर पर 2 ब्लास्ट हुए थे। पहले धमाके से छत को नुकसान, दूसरा धमाका खुले इलाके में हुआ। 5 से 10 किलो आईडी का इस्तेमाल किया गया। एयरबेस पर ड्रोन हमले में 2 जवान घायल हुए। सभी एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर सुरक्षित। वायुसेना चीफ आरकेएस भदौरिया ने जम्मू धमाके में घायल दोनों जवानों का हाल जाना। अस्पताल में चल रहा है इलाज। जम्मू एयरबेस पहुंची एनएसजी की टीम सुरक्षा एजेंसियों के साथ जांच में हिस्सा लेगी। जम्मू एयरपोर्ट पर हुए धमाके में यूएपीए के तहत केस दर्ज। मामले की जांच में जुटी एनआईए। भीड़भाड़ वाले इलाके में धमाका करने का था प्लान। डीजीपी दिलबाग ने दी इंडिया टीवी को जानकारी। जम्मू में हुए धमाके को लेकर आईजी ने बुलाई हाई लेवल बैठक। बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी समेत कई सुरक्षा बलों के आला अधिकारी रहे मौजूद। अपने जन्मस्थान पहुंचकर भावुक हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। पैरोंख गांव की मिट्टी को माथे से लगाया। एक कार्यक्रम में बोले राष्ट्रपति कोविंद, जीवन में उतार चढ़ाव और लोगों के कहने सुनने पर ध्यान नहीं देना चाहिए। राष्ट्रपति कोविंद ने लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील की। कहा, खुद भी वैक्सीन लगवाएं और दूसरों को भी प्रेरित करें। मन की बात के 78वें एपिसोड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिल्खा सिंह को श्रद्धांजलि दी। कहा, कोरोना ने मिल्खा सिंह को हमसे छीन लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील की। कहा, वैक्सीन का डर दिल से निकाल दीजिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना को लेकर लोगों को सावधान किया। कहा, कोरोना चला गया, इस भ्रम में मत रहिए, ये बीमारी बहरूपिया है। प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम पर जेपी नड्डा का बयान। मन की बात गैर राजनीतिक मंच, जानकारी बढ़ाने वाले विषयों पर होती है चर्चा। प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम पर बोले राहुल गांधी। कहा, बस हर देशवासी तक वैक्सीन पहुंचा दो, फिर चाहे मन की बात भी सुना दो। राहुल गांधी ने कहा, काम की बात सिर्फ एक है, वैक्सीन की कमी खत्म करो, बाकी सब ध्यान भटकाने के बहाने हैं। राहुल के ट्वीट का सीएम शिवराज ने जवाब दिया। कहा, आप गलत धारणाएं फैला रहे हैं और लोगों के जीवन को खतरे में डाल रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी अहमदाबाद में वर्चुअली जेन गार्डन और काइजन अकेडमी का उद्घाटन किया। भारत जापान मैत्री संघ के सहयोग से गार्डन बना है। लद्दाख के 3 दिन के दौरे पर पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लेह में पूर्व सैनिकों से की मुलाकात। राजनाथ सिंह बोले, सेना के जवानों, पूर्व सैनिकों के लिए पीएम के दिल में सम्मान। 30 से 40 साल से चली आ रही है 1 रैंक 1 पेंशन का समाधान किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लेह में लद्दाख ऑटोनॉमस पहाड़ी विकास परिषद, करगिल, लेह और सरकारी अधिकारियों के निर्वाचित प्रतिनिधियों से भी की मुलाकात। विशाल जूट की रिहाई को लेकर सीएम खट्टर का बयान। विदेश मंत्री से बात कर ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन से हस्तक्षेप करने की करेंगे मांग। तेलों की बढ़ती कीमतों को लेकर प्रियंका गांधी का बयान। पेट्रोल और डीजल पर टैक्स लगाकर जनता को लूट रही है सरकार। सुप्रीम कोर्ट की ई कमेटी की पहल। उच्च न्यायालय की वेबसाइट में दिव्यांगों के लिए कैप्चा होगा। आईएनएस तबर सितंबर तक अफ्रीका और यूरोप के कई बंदरगाहों की यात्रा करेगा। कई देशों के साथ संयुक्त अभ्यास में भी होगा शामिल। राजस्थान में भारतीय सेना की शत्रुजीत ब्रिगेड की एयरबोर्न एक्सरसाइज, रैपिड रिस्पांस क्षमताओं का प्रदर्शन किया। सूत्रों के हवाले से खबर। ट्विटर इंडिया के रेजिडेंट ग्रीवेंस ऑफिसर धर्मेंद्र चतुर का इस्तीफा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का लालू यादव पर हमला। कहा, लालू के राज में लोग 5 बजे के बाद अपने घर से नहीं निकल सकते थे। लखनऊ के पार्श्वनाथ सोसाइटी में निषाद पार्टी के अध्यक्ष को लोगों ने विरोध किया। पार्टी ऑफिस खोलने के लिए पहुंचे थे निषाद। बिना मास्क सोसाइटी में पहुंचे निषाद और उनके कार्यकर्ताओं का लोगों ने विरोध किया। मास्क न पहनने से लोगों ने नाराजगी जताई। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ओवैसी की पार्टी के साथ मिलकर यूपी चुनाव लड़ने की खबरों का खंडन किया। बीएसपी चीफ मायावती का ऐलान। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव बीएसपी अकेले लड़ेगी। यूपी चुनाव को लेकर ओवैसी का ऐलान। एआईएमआईएम 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ओवैसी ने बीएसपी के साथ गठबंधन की खबर को खारिज किया। कहा, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। पुडुचेरी में हुआ मंत्रिमंडल विस्तार। ए नमः शिवायम, चंद्रिका प्रियंका समेत 5 नेताओं ने शपथ ली। पुडुचेरी में 41 साल बाद एक महिला बनी मंत्री। चंद्रिका प्रियंका का बयान। रोजगार के लिए युवाओं को शिक्षित करना लक्ष्य। पुडुचेरी में शपथ लेने वाले मंत्रियों को पीएम मोदी ने बधाई दी। कहा, पुडुचेरी के लोगों के लिए करेंगे काम। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद को उम्मीद। चुनाव से पहले जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को खारिज नहीं करेगा केंद्र। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर का बयान। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाना लक्ष्य। महबूबा मुफ्ती का बयान। जम्मू कश्मीर में हो दमनकारी युगकंत, असहमति जताना अपराध नहीं। एनसीपी चीफ शरद पवार का बयान। महाविकास अघाड़ी सरकार पूरा करेगी 5 साल का कार्यकाल। संजय राउत का बयान। केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर महाराष्ट्र सरकार के नेताओं को किया जा रहा है परेशान। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बयान। गोलवलकर के विचारों के खिलाफ लड़ाई में शामिल होकर अपने पिता को विरासत क्यों आगे बढ़ाए चिराग।
तेजस्वी यादव ने कहा, एनडीए के खिलाफ किसी भी गठबंधन में कांग्रेस मुख्य भूमिका में होनी चाहिए। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह का बयान, 5 साल चलेगी बिहार सरकार, सरकार गिरने की उम्मीद न लगाएं। बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे का बयान, मेरे अंदर सफल राजनेता बनने की क्षमता नहीं, कमजोर वर्ग के लिए बनना चाहता था विधायक। गुजरात में बोले दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, विधानसभा चुनाव में बीजेपी और आप की सीधी टक्कर। आईएसएफ चीफ अब्बास सिद्दीकी से मिले कांग्रेस नेता अब्दुल मन्नान। पश्चिम बंगाल के फुरफुरा शरीफ में मुलाकात। छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे का बयान, केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ कर रही है सौतेला व्यवहार। दिल्ली के पालम में बाइक सवार की रॉड से पिटाई, सीसीटीवी में तस्वीरें कैद, मामले की जांच जारी। नोएडा पुलिस ने एक गिरोह के 3 लोगों को गिरफ्तार किया, क्लोन एटीएम की मदद से ठगी करते थे। आगरा में एक फैक्ट्री में नकली मोबिल ऑयल बनाने के मामले में 11 लोगों की गिरफ्तारी, ऑयल बनाने की मशीन भी बरामद की गई। तिरुवनंतपुरम में जब्त किया गया 110 किलो गांजा, एक आरोपी गिरफ्तार। आंध्र प्रदेश के ईस्ट गोदावरी में विशाल समुद्री घोघा मिला, 18,000 में नीलामी हुई। आंध्र प्रदेश के कर्नूल में बारिश के बाद जल भराव से लोग परेशान, रास्ता साफ करने में जिला प्रशासन जुटा। कर्नाटक के कलबुर्गी में बारिश के बाद मौसम का मिजाज बदला, कई इलाकों में हल्की बारिश। नोबेल विजेता अर्थशास्त्री अभिजीत बैनर्जी का बयान, कल्याणकारी व्यवस्थाओं में बदलाव की जरूरत है। एम्स डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया का बयान, बच्चों के लिए वैक्सीन आने से स्कूल खोलने का रास्ता भी खुलेगा। जाइडस कैडिला का ट्रायल लगभग पूरा, जुलाई से अगस्त के बीच आएगी 12 से 18 साल के बच्चों के लिए वैक्सीन। वैक्सीन नहीं लेने वाले लोगों को डेल्टा प्लस वेरिएंट से खतरा, प्रतिरोधक क्षमता कम करता है डेल्टा प्लस। कोरोना की तीसरी लहर में हो सकती है देरी, आईसीएमआर ने एक स्टडी में दावा किया। कोविड वर्किंग ग्रुप के चेयरमैन का बयान, 6 से 8 महीने में करना होगा वैक्सीनेशन, एक दिन में 1 करोड़ लोगों की वैक्सीनेशन का लक्ष्य। दार्जिलिंग में तीसरी लहर को देखते हुए तैयारियां की गई हैं, बच्चों और महिलाओं के लिए तैयार किए गए 28 बेड। दिल्ली सरकार की केंद्र को चिट्ठी, कहा जुलाई में 45 लाख वैक्सीन की जरूरत, रोज 1.5 लाख लोगों के वैक्सीनेशन का लक्ष्य। एमपी के बैतूल में बारात लेकर निकले दूल्हे ने वैक्सीनेशन सेंटर पर बारात को रुकवाया, टीका लगवाकर दुल्हन के घर वाले पहुंचे, 7 फेरे लिए। देश में कोरोना के 50,040 नए केसेस आए, 1,258 लोगों की जान गई। केरल में कोरोना के 10,905 नए केसेस, 24 घंटे में 62 की जान गई। महाराष्ट्र में कोरोना के 9,974 नए मामले, 24 घंटे में 143 की मौत। तमिलनाडु में कोरोना के 5,127 नए केस, 7,000 से ज्यादा रिकवर। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 4,250 नए मामले, 24 घंटे में 33 की मौत। कर्नाटक में कोरोना के 3,604 नए मामले, 24 घंटे में 89 लोगों ने दम तोड़ा। उड़ीसा में कोरोना के 3,408 नए मामले, 24 घंटे में 39 लोगों की जान गई। दिल्ली में कोरोना के 89 नए मामले, 24 घंटे में 4 लोगों ने जान गंवाई। यूपी में बीते 24 घंटे में कोरोना के 222 नए केसेस, 169 लोग रिकवर हुए। झारखंड में 98 नए कोरोना संक्रमित आए सामने, 3 लोगों की मौत। अरुणाचल प्रदेश में कोरोना के 287 नए केस, 24 घंटे में 2 की मौत। मिजोरम में कोरोना के 233 नए केसेस, 24 घंटे में 2 ने दम तोड़ा। गोवा में कोरोना के 215 नए मामले, 24 घंटे में 7 ने जान गंवाई। मणिपुर में कोरोना के 669 नए केसेस, 24 घंटे में 16 की मौत। डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर यूपी सरकार के निर्देश, डेल्टा प्लस वाले राज्यों से आने वालों की होगी जांच। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत का बयान, तीसरी लहर से निपटने के लिए तैयार, जरूरत के हिसाब से संसाधन भी खरीदेंगे। असम सरकार का ऐलान, जिन जिन महिलाओं के पति की कोरोना से जान गई है, 2.5 लाख रुपए की मदद सरकार देगी। पंजाब को जुलाई तक मिलेंगे 75 ऑक्सीजन प्लांट, तीसरी लहर की संभावनाओं को देखते हुए फैसला। कोविड प्रतिबंधों में ढील के अगले चरण के तहत दिल्ली में जिम, योगा इंस्टीट्यूट सोमवार से 50% क्षमता के साथ फिर से खुल सकेंगे। दिल्ली में कल से बैंकेट हॉल्स भी खुलेंगे, 50% क्षमता के साथ बैंकेट हॉल खोलने की इजाजत दी गई है। हरियाणा में शर्तों के साथ 5 जुलाई तक लॉकडाउन बढ़ा, 31 जुलाई तक बंद रहेंगे आंगनबाड़ी केंद्र। रिजर्व स्कॉलर्स के लिए यूनिवर्सिटीज भी, रिसर्च स्कॉलर्स के लिए यूनिवर्सिटी खुलेंगी। हरियाणा में रेस्टोरेंट, बार, मॉल के लिए छूट जारी, स्विमिंग पूल और स्पा अभी रहेंगे बंद। पूरी तरह से खुला दिल्ली का सरोजनी नगर मार्केट, बाजार खुलते ही लोगों की भारी भीड़। कोरोना के डेल्टा वेरिएंट ने बढ़ाई इजराइल सरकार की चिंता, पीएम बेनेट ने युवाओं से टीका लगवाने की अपील की। ट्रंप ने प्रचार मुहिम के अंदाज में रैली निकाली, एक बार फिर राष्ट्रपति चुनाव में गड़बड़ी का लगाया आरोप। मंगल ग्रह पर मेटल मिलने के संकेत मिले, चीन ने अपने रोवर का ऑडियो जारी किया, धातुओं के आपस में टकराने और इंजन के स्टार्ट होने जैसी आवाजें। चीन ने शुगेनु शहर में पहली स्काई ट्रेन का ट्रायल किया, एक बार में 120 लोग कर सकते हैं यात्रा। अमेरिका के फ्लोरिडा में 12 मंजिला इमारत गिरने से 5 की मौत हुई, 156 के मलबे में दबे होने की आशंका। हांगकांग में एक आइलैंड पर आग लगने से 30 नाव को नुकसान पहुंचा, 10 नाव डूब गई। अफगानिस्तान के पारवन में धमाका हुआ, महिला और बच्चों समेत 11 घायल। तीरंदाजी विश्व कप में दीपिका कुमारी का जलवा, एक दिन में 3 गोल्ड मेडल जीते।
टोक्यो ओलंपिक्स से हटी टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स 4 बार गोल्ड जीता है। यूरो कप के प्री क्वार्टर फाइनल से पहले क्रोएशिया को झटका। फॉरवर्ड खिलाड़ी इवान पेरिसिच हुए कोरोना पॉजिटिव। इक्वाडोर के मिडफील्डर डियाज कोविड पॉजिटिव। अगले मुकाबले में खल सकती है कमी। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।